दोस्तों आज पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात कर लेते हैं। परिचय। माता का नाम कपूरी देवी, पिता सोमेश्वर और इनका जन्म 1166 ईस्वी में अहिलवाड़ा गुजरात के अंदर हुआ था। माता का नाम क्या था? कपूरी देवी, पिता सोमेश्वर। और राज्य अभिषेक की बात कर लेते हैं तो राज्य अभिषेक इनका 11 वर्ष की उम्र में ही 1177 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है। और इनके संरक्षण की बात कर लेते हैं कि इनका लालन पोषण किसने किया, तो इनकी माता कपूरी देवी ने इनका संरक्षण किया था। और इनके जो सेनापति थे और प्रधानमंत्री थे, इनको कपूरी देवी जो इनकी माता थी इन्होंने ही नियुक्त किए थे। तो इनके प्रधानमंत्री की बात कर लेते कौन थे? केमास और कैलाश कदम्बवास, ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे। और सेनापति की बात कर लेते हैं तो भुवनमल्ली इनके सेनापति थे। इनको नियुक्त किसने किया? इनकी माता ने, कपूरी देवी ने। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रारंभिक समस्या। पृथ्वीराज तृतीय के समय प्रारंभिक उनके सामने समस्या क्या क्या समस्या आई? नागार्जुन की समस्या, भंडानको की समस्या, महोबा के चंदेलों की समस्या, गुजरात के चालुक्यों की समस्या, कन्नौज के घेड़वालों की समस्या, मोहम्मद गौरी की समस्या। ठीक है, ये 6 समस्या पृथ्वीराज तृतीय के समय इनके सामने आई थी। अब इन सभी समस्या को डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब नागार्जुन का दमन 1178 ईस्वी के अंदर, गुड़गांव का युद्ध 1178 में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व नागार्जुन के बीच में युद्ध हुआ था 1178 के अंदर। कहाँ पर हुआ था? गुड़गांव के अंदर। कब हुआ था? 1178 के अंदर। इसका परिणाम क्या हुआ था इस युद्ध का? पृथ्वीराज चौहान तृतीय व नागार्जुन का जो युद्ध हुआ था, इसमें परिणाम चौहानों की विजय हुई। इसका नेतृत्व भुवनमल ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरी समस्या थी भंडानको का दमन 1182 ईस्वी के अंदर। ये हिसार की एक विशेष जाति थी जो चौहान साम्राज्य में लूटपाट करती थी। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में इसका दमन किया। हिसार की कौन सी एक विशेष जाति थी? ठीक है दोस्तों, जिसने 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने समाप्त किया इसको। अब थर्ड समस्या, महोबा के चंदेलों का दमन, ये 1182 ईस्वी के अंदर किया था। परमदीदेव चंदेल बुंदेलखंड के राजा थे तथा इनकी राजधानी महोबा थी। परमदीदेव के 2 सेनापति थे, आल्हा व उदय थे। पृथ्वीराज चौहान व परमदीदेव के मध्य तुमुल का युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था ये? 1182 ईस्वी के अंदर। परमदीदेव चंदेल बुंदेलखंड के राजा थे तथा इनकी राजधानी कौन सी थी? महोबा थी। ठीक है। और 2 इनके सेनापति थे, इनका नाम क्या था? आल्हा व उदय थे। तो इस प्रकार दोस्तों याद करना है। और अब आगे बढ़ते हैं। तुमुल का युद्ध कब हुआ? 1182 ईस्वी के अंदर तुमुल का युद्ध हुआ। किन के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय व परमदीदेव के बीच में। इसका परिणाम क्या हुआ? पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। युद्ध कब हुआ? 1182 के अंदर। तुमुल का युद्ध पूछ ले कब हुआ था? 1182 में। किन के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमदीदेव के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई। अब आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में परमदीदेव के 2 सेनानायक मारे गए, आल्हा व उदल। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा का कार्यभार सेनापति पुंजन राय को सौंपा। परमदीदेव के 2 सेनानायक मारे गए, उनका नाम क्या था? आल्हा और उदल।
और पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय ने महोबा का कार्यभार सेनापति पुनराय को सौंपा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न में कई बार पूछ लेते कि तुमुल का युद्ध कब हुआ, सन पूछ ले तो 1182 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चौहान चालुक्य संघर्ष, कारण क्या था इनका, तो कारण जान लेते हैं। पृथ्वीराज अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, और दूसरी बात, इच्छा कंवरी आबू के राजा की पुत्री फासिंग की पुत्री थी। ठीक है, साम्राज्य, तीसरी साम्राज्य विस्तार। पृथ्वीराज चौहान व भीमदेव द्वितीय के मध्य कई छोटे मोटे युद्ध हुए थे। ठीक है, जगदेव प्रतिहार नामक सेनापति के नेतृत्व में भीमदेव द्वितीय ने सेना भेजी। किसके नेतृत्व में सेना भेजी? जगदेव प्रतिहार नामक सेनापति के नेतृत्व में भीमदेव द्वितीय ने सेना भेजी। ठीक है, चौहान चालुक्य संघर्ष का कारण, ये 3 कारण थे मेन। अब आगे बढ़ते हैं। 1184 ईस्वी में नागौर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई। ठीक है, 1184 ईस्वी में नागौर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई। 1187 ईस्वी में जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता से पृथ्वीराज चौहान तृतीय व भीमदेव द्वितीय के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते की जानकारी चालुक्य शिलालेख बीकानेर में मिलती है। चालुक्य शिलालेख बीकानेर में मिलती है। ठीक है, कब हुआ था ये? 1187 में जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता से पृथ्वीराज चौहान तृतीय व भीमदेव द्वितीय के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते की जानकारी चालुक्य शिलालेख जो कि बीकानेर में मिलती हैं। अब कन्नौज के गढ़वाल चौहान संघर्ष, कारण क्या था, तो कारण जान लेते हैं। जयचंद्र गढ़वाल वे पृथ्वीराज मौसरे भाई थे। इन दोनों के मध्य दिल्ली को लेकर संघर्ष हुआ। किसको लेकर संघर्ष हुआ? दिल्ली को लेकर संघर्ष हुआ। संयोगिता पृथ्वीराज गैंधव विवाह हुआ। अब गौरी का भारत में आगमन की बात कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी में भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में सुल्तान पर किया। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी मिस्टेक से लिखा गया है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में सुल्तान पर किया। मोहम्मद गौरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय थे। इस युद्ध में भाग भीमदेव द्वितीय ने लिया। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 में सुल्तान पर किया। मोहम्मद गौरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय थे। अब काइंद्रा युद्ध की बात कर लेते हैं। ये युद्ध कब हुआ? ठीक है, और इसका परिणाम क्या रहा, तो जानते हैं। काइंदा का युद्ध 1178 ईस्वी के अंदर हुआ। किन के बीच में हुआ? भीमदेव द्वितीय व मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इसका परिणाम भीमदेव द्वितीय तथा गौरी की भारत में पहली हार हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी की पहली हार भारत में कब हुई थी? जब भीमदेव द्वितीय से युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी के अंदर। 1184 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब प्रांत पर अधिकार कर लिया। पंजाब को विजित करते ही गौरी व चौहान की साम्राज्य सीमा मिलने लगी। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है कि मोहम्मद गौरी पहली बार किससे हारा? तो भीमदेव द्वितीय से। कौन से सन में हारा? 1178 के अंदर। ठीक है, जब भीमदेव द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ।
और कौन सा युद्ध हुआ था? काइंदा का युद्ध। कई बार प्रश्न में पूछ लेते हैं, मोहम्मद गोरी जब भारत में पहली बार हार हुई थी उस समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा हुआ? काइंदा का युद्ध 1178 ईस्वी के अंदर। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई त्रुटि गलती जो भी है प्लीज़ हमें बताएं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुधार कर सकें और अच्छा कंटेंट बना सकें। हमारा इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही है कि अच्छी जानकारी देना। ठीक है, तो प्लीज़ हमें जो भी त्रुटि गलती आपको दिखे तो प्लीज़ हमें बताएं, जिससे हम इसका सुधार कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।